आज बुलवाता हूँ और राज दरबार में वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। आज बुलवाता हूँ राज। भोला और तुम्हारी लड़की शबनम जाकर कहीं छुप जाओ, और जब उस हरामजादे को मैं दरबार में बुलाऊंगा तो तुम लोग को बयान देना होगा। जरूर बयान देवे महाराज। जैसे ही उस हरामजादा तुम लोग के साथ सलूकत किया है, वैसे ही तुम लोग को हमारे दरबार में कहना होगा। वैसा ही कहूँगा महाराज। ठीक है बेटी, जाओ। आज आप में भतीजे बादल सिंह को इसी वक्त में दरबार में बुलाता हूँ। द्वारपाल, मैं ये बात नहीं सोचता था कि एक राजाओं का वो भतीजा हरामजादा है। हाँ सरकार। और मान सम्मान में हमारे दाग लगा देगा। अरे दाग लगाए दी थी, एकदम करीखा पहुंच दी। जाओ इसी वक्त उस हरामजादे हमारे भतीजे बादल सिंह को दरबार में बुला लो और ये बता देना कि तुम्हारे चाचा कुशल सिंह दरबार में तुम्हें याद किए हैं। ठीक है सरकार, बैठा जाए। वही हम बुलवाई थे। कहीं नहीं गलत करी थे, पुण्य पाप के धरी थे फुटबल करी। भैया तूफान भैया हो, बादल सिंह, मालिक बादल सिंह हाजिर हो। अरे बादल सिंह, तो बड़वार मोट छेद दिखावत हो जो न मर जाए। साले इतना जोर क्यों चिल्लाते हैं? अरे आपके चाचा जी याद किए हैं सरकार। हमारे चाचा जी मुझे याद किए? जी हाँ। तो चल मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आइएगा आइएगा। महाराज की जय हो। चाचा जी मैं आपसे कुछ और जानकारी करना चाहता हूँ। कहिए बेटा बादल, क्या कहना चाहते हो? तो ठीक है चाचा जी, अगर आप इजाजत दे रहे हो तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। तो ठीक है, सुना जाए। तो चाचा जी मुझे, चाचा जी, अरे चाचा जी मुझे और किस लिए
कहो कुछ कहो और सामने कुछ मेरे लाल, चाचा जी क्या बात है? आज तुम ये जानकारी करना चाहते हो कि मैं तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ, राजकुमार बादल सिंह को राज दरबार में बुलाने का क्या कारण हुआ? बेटा बादल, मैं जो कहूंगा, मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरा भतीजा है, और मानता हूँ चाचा जी। मुझसे झूठ मत बोलना। चाचा जी इसलिए कि आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया हूं। सुनिए। कहा जाए। तो सुनो बेटा बादल, मेरे लाल, कहा जाए चाचा जी, क्या कहना? और सुनो बेटा बादल, अरे तुम्हें क्यों बुलाया? सुनो बेटा बादल, तो सुनो बेटा बादल, और तुम्हें क्यों बुलाया? और भोला गरीब पे, और भोला गरीब पे, अरे क्यों जुल्म उठाया? भोला गरीब पे। सुनो बेटा बादल, तुम्हें किस लिए बुलाया हूं, और तुमने भोला गरीब के ऊपर क्यों जुल्म ढाया? वाह चाचा मैं जी, ये जानना चाहता हूं। चाचा जी कहो। मुझे लगता है कि आज के दिन आप सोते समय कोई ख्वाब देख लिया। बेटा बादल, ये तुम्हारी भूल है, मैंने सपनों में बात नहीं करता हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सामने पेश कर दूं, तो मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूं। क्या चाचा जी, अगर इस बात को मैं नहीं मानता हूं तो उसका सबूत मेरे सामने पेश करते हो। अगर तेरे सामने मैंने सबूत पेश कर दिया तो? चाचा जी, अगर मेरे सामने कोई सबूत आप पेश कर दोगे तो तो मान मैं लोगे? सारी बात बता दूंगा आपको, और यह भी मान लूंगा कि हमने इसे क्यों मारा। ठीक है बेटा बादल, एक साइड में हो जाओ। इसी वक्त मैं तुम्हारे सामने जिसके ऊपर तुमने जुल्म ढाया है वो सबूत पेश करूंगा। द्वारपाल, जाओ इसी वक्त भोला गरीब और उसके लड़की सबनम को बुला लाओ। सरकार बैठा जाए, अभी मैं उपस्थित करती हूँ। साले हमेशा लेडीज के भोला गरीब और उसकी लड़की शबनम हाजिर हो। अरे ऊपर चलिए हो। अरे बिलगात नहीं है, ऊपर अगर तुमने बुढ़े को कुछ आवाज गलत निकालेगा साले बहुत मारूंगा। वो बुढ़ा है भोला। भोला, कहिए महाराज। आज मैं तुम्हें दरबार में जो बात कहा था कि तुम्हें आकर के हमारे इस राज में जैसे ही तुम्हारे साथ सलूकत हुआ है वो बयान देना होगा। आज वो टाइम और वो दिन आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूं। ये बताओ कि आज के दिन ये मेरा भतीजा बादल सिंह है, क्या तुम लोग को यही मारा था? महाराज नहीं हुए मारी ना भैया। आप लोग एक साइड में हो जाओ। बेटा बादल, अरे भोला तुम क्यों डर रहे हो?
बेटा बादल, चाचा जी, देखा, तुमने देखा कि मैं तुम्हारे सामने सबूत पेश कर दिया। बता कि सच है या गलत। यही मेरा सबूत है। और क्या? चाचा जी, अगर ये मेरा सबूत है तो हाँ, ये सच है कि हमने इसे क्यों मारा। चाचा जी, एक दिन की बात थी, कैसी बात? मैं अपने शहडोल नगर के अंदर घूमना चाहा तो इसके द्वार से मैं गुजर रहा था। हाँ हाँ, मानता हूँ। मैंने क्या देखा कि अपने द्वार पर चारपाई डालकर और आराम से बैठा है। तो क्या? ये इतना बड़ा आदमी बन गया हरामजादा कि नमस्कार करना भी भूल गया। बेटा बादल, आपने जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारी ऊंची आवाज सुनना नहीं चाहता हूँ। चाचा जी, बस तुमने- थोड़ी सी गुस्सा आ गई, मैंने एक दो हाथ मार दिया। तुमने तो ये ठीक कहा, लेकिन ये बता कि मैं तुमसे ऐलान होने के समय पर क्या बताया था कि हमारे राज में अगर कोई प्रजा है, किसी का इज्जत करता है तो अपने मर्जी से, किसी का जोर दबाव नहीं है। चाचा अगर जी, भोला का तबीयत गड़बड़ था और उठकर अगर तुमसे नमस्कार नहीं किया तो क्या हुआ? चाचा जी, मानता हूं आपके बात को, लेकिन पैर का जूता केवल पैर में ही शोभित देता है। अगर उसे सर पे रख के चलो तो कभी नहीं शोभा देता है। चाचा जी, वाह बेटा बादल, अरे ये तुम्हारी भूल है कि पैर का जूता पैर में ही पहना जाता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर वक्त आ जाता है तो उसे सर पे रख के चला जाता है। आज मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरा भतीजा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते मैं हो? यही कहना चाहता हूँ कि तुमने भोला के साथ गलतियां किया है। आज तुम्हारे लिए सजा यही है कि अपना दोनों हाथ जोड़कर और भोला के पैर पे गिर जाओ और ये कह दो कि भोला हमारे गलतियां को माफ कर दे। क्या आज तुम्हें यही कहना होगा। मेरे लिए सजा? ये राजकुमार बादल सिंह के लिए सजा कि अपना हाथ जोड़कर और इस नीच के पैर पर जाऊं साले अगर नीच कहोगे तो बहुत मारूंगा। और कह दूं कि मेरा गलती माफ कर दो। चाचा जी, ये राजकुमार बादल सिंह के लिए सजा सुना रहे हो? और क्या? तो चाचा आपने क्या सुनाया सजा? चाचा आपने भुगतने से मजबूर हूँ, चाहे कुछ भी हमें और ये सेना पर इस सजा को भुगतने से बेटा बादल कहो और बसुसी को करो रे बेटा बादल कहो। हाथ जोड़कर अभी माफी तुम मांग लो, फैसला याद मेरा और रहेगा अटल। मेरे सीमाए कानून को मत टालियो, फैसला याद मेरा। आपसे माफी मांगू और चाचा शौक से
चाचा जी। अभी बहुत वक्त है। मैं कहता हूँ कि भोला के पैर पे गिर जाओ, वरना तुम्हें माफी में जबरदस्ती मंगवाऊंगा। चाचा जी, ये राजकुमार बादल सिंह आपके कदमों पे अपना सर झुका सकता है, क्योंकि ये राजकुमार बादल सिंह का चचा हो, और ये नीच के कदमों पर अपना सर कभी नहीं झुका सकता हूँ, चाहे कोई भी हमें। गलती तुमने भोला के साथ किया है, और सजा उसके सामने तुम्हें भुगतना होगा। मुझसे माफी मांगने से तुम्हारा दुख नहीं कट सकता है। अभी वक्त है, और भोला से माफी मांग लो। अगर ये बात है चाचा जी, तो आप बैठ जाओ। चाचा जी, आप बैठ जाओ। अगर ये बात है यारपाल, समूह पे लगा और मेरा दोस्त जीआरपी कहा गया? जीआरपी तो हर आवत है, कहा गोहराई दी तुझे ने हो जाओ। बुलाओ से। आधा धांगई लियो, हम ना बीच मझायो। बुलाओ से। जीआरपी भैया हो, अबे जीआरपी आ, जीआरपी मर गया? मरिनाई गए हैं, लोहारे गए हैं, आवत है। तो हर दोस्त पलाए नहीं, थोड़े प्रसाद खाए ले। जीआरपी, ये हरामजादा नीच हमारे चाचा जी के पास शिकायत पहुंचा दिया। मेरे सामने भोला को नीच कहा, साले तो बहुत मार। इसे भोला कहकर इसके पैर पे गिर जाओ। जीआरपी, तुम्हारा विचार क्या है? इसके पैरों पर गिरे, इससे माफी मांग ले। चाचा जी, बैठ जाओ। अगर आपका इच्छा है तो इससे माफी मांग लेता हूं। अबे ओ भलवा, इधर आ रे। भोला भैया कहकर इसे भैया कहे, कभी नहीं हो सकता है। भलवा, यार पे इसे बुलाओ। इधर आ रे। अबे ओ भलवा, हमने तुम्हें उस दिन क्या समझा कर चला था? हमने तुम्हें यही कहा था कि शिकायत हमारे चाचा कुशल सिंह के पास पहुंचाना, और हम तुमसे माफी मांगे। बेटा बादल, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। तुम माफी मांगना चाहते हो या नहीं? चाचा जी, मैं उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो केवल मेरे दिल से गिर गया। मैंने उससे माफी मांगने के लिए जा रहा था, अपना शरीर में नहीं थाम सका, इसलिए मैंने भी उसके ऊपर गिर गया था। बेटा बादल,
मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर तुम माफी मांग लो तो बहुत अच्छा होगा। यदि नहीं मांगूंगा तो? नहीं मांगोगे तो तुम्हें मार मार के माफी मंगाऊंगा। चाचा जी, हर आपके शर्त ये राजकुमार बादल सिंह का मंजूर है, लेकिन एक शर्त नहीं मंजूर है। ये राजकुमार बादल सिंह किसी के सामने अपना सर झुकाना नहीं सीखा है और अपना सर किसी के सामने नहीं झुका सकता है। अपना सर कटवा सकता है पर किसी के सामने अपना सर झुका नहीं सकता है। बेटा बादल, तो मेरा बात तुमने आर्य समझ क्यों न पाया? तो मेरा बात तुमने और समझ क्यों न पाया? और भोला क्यों पर तू क्यों जुल्म उठाए? जैसे ही तुमने उसके ऊपर जुल्म उठाया है, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि किस तरीका से एक गरीब व्यक्ति के सामने अपना सर झुकाया जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है। बेटा कि बादल, राजकुमार बादल सिंह का मानता मात हूं। किसी के कदमों पे जाए। मानता हूं कि बड़े खानदान का तू बेटा है, इसलिए इतने दिन हो गया किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। लेकिन आज ये महाराज कुशल सिंह का फैसला अटल ही रहेगा। चाचा जी, इसलिए कि ऐलान मैंने करवाया है। मेरा कर्तव्य यही है कि प्रजाओं का मान सम्मान करें। कहते हैं कि प्रजा से ही राजा है और राजा से ही प्रजा है। आज तुम चाचा जी। दोनों को मैं बताता हूँ कि किस तरीका से माफी मांगा जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है कि राजकुमार बादल सिंह व जीआरपी हम लोग किसी से माफी मांग ले। ये कभी नहीं हो सकता है और ना कभी माफी मांगूंगा। जीआरपी, चाचा जी, और बेटी खड़ी हो जाओ। आज इन कुत्तों को मैं बताता हूँ कि किस तरीका से माफी मांगा जाता है। चाचा जी, ये कभी नहीं हो सकता है जो राजकुमार बादल सिंह का सर किसी के कदम तक पहुंच जाए। ये कभी नहीं हो सकता है। हम इसे माफी कभी नहीं मांग सकता हूं, नहीं मांगूंगा। हंस लो, हंस लो और जोर से किलकारियां मारकर हंस लो। अगर इस हंसी का मजा नहीं चिखाया तो मेरा नाम राजकुमार बादल सिंह नहीं कर। अब ये रात छोड़कर तुम लोग को कहीं नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। तुमने देखा कि मैंने कैसा न्याय किया। चाहे हमारा भतीजा है या कोई दूसरा है, अगर हमारे इस राज में गलत काम करेगा, न्याय में ऐसे ही करूंगा। महाराज, यही उम्मीद करके आपके राज दरबार में हम लोग आए थे। लेकिन अब ये राज छोड़कर तुम लोग को कहीं नहीं जाना है। नहीं जाऊंगा महाराज। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत काफी चोट लगा है, हाँ महाराज। इसलिए तुम गरीब व्यक्ति हो और राजाओं का कर्तव्य यही होता है कि प्रजाओं का देखभाल करें। आज मैं तुम्हें दवा कराने के लिए पैसा दे रहा हूं, और लेकिन भोला, कहिए महाराज। तुम भी चलने लायक काबिल नहीं हो। आज मैं आपके बेटी को
पैसा दे दूंगा और वो जाकर किसी डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा इलाज करा देगी। ठीक है बेटी। बेटी मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मालिक। तो बेटी ये लो दे रहा, तो बेटी ये लो दे रहा और रुपया मैं 50। बेटी ये लो, तो बेटी ये लो दे रहा और रुपया मैं 50 और जाकर दवा और करा लेना जो होगी दवाई खास और जाकर दवा। तो मालिक भूलू नहीं अरे मैं तेरा इंसान, मालिक भूलूंगी नहीं अरे मैं तेरा एहसान। और इस मानुष तन भेष में अरे यार या मालिक आप जैसा इस राज में कोई होगा नहीं जो हमारे इस गरीबी में आप ऐसा न्याय किए हैं। लेकिन भोला और तुम अपने घर जाओ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत और पड़ेगा तो हमारे दरबार तक आना। खुश रहो। आज ये भोला गरीब है और वो मेरा भतीजा है। अगर आपने राज में मैंने न्याय नहीं करता तो ये प्रजा मेरा राज छोड़कर चले जाते। अगर प्रजा राज छोड़कर चले जाते तो इस हमारे राज में कोई नहीं रहता। तो राजाओं रहने से क्या फायदा है कि प्रजाओं का मान सम्मान नहीं करें। मेरा कर्तव्य यही है कि अगर हमारे राज में किसी व्यक्ति को कोई सताएगा उस हरामजादे को ऐसे ही मैं सजा ही दूंगा। और अब ये राज मैं समाप्त करता हूं। अगर जो आएगा उसे देखा जाएगा। अब मैं भी यहां से चलता हूं। आज के दिन उसने बादल सिंह को अगर ऐसे ही सजा में नहीं देता तो वो हरामजादा प्रजाओं का मान सम्मान नहीं करता। अगर उसके पास कोई अकल होगा तो प्रजाओं का मान सम्मान जरूर करेगा। तो दई के जवानी अरिया दगा दई के जवानी अरिया का कही राम दगा दई के जवानी का कही राम दगा। कही राम दगा गई गई जवानी का कही राम दगा गई के जवानी। हथवा बुढ़ाने बाबू गोड़वा बुढ़ाने फुरई गोड़वा बुढ़ाने। नहीं ना बुढ़ाने
जवानी का कही राम दगा। खटिया पे पर्य बुढ़ावा जो रुवई, बुढ़ावा जो रुवई बाबू, बुढ़ावा जो रुवई। मांगत दूध, मांगत दूध मिलत नाही पानी का कही राम दगा कही के जवानी का कही राम दगा कही के हेलो हेलो। हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं,